गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 5 और मैं 4:30 पे उठ के रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ वापस। अभी हमारी ट्रेन है 6 बजे की। हम निकलते हैं, मैं मम्मी और डैडी जा रहे हैं। इस बार डैडी मम्मी मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं और यस मेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं सॉरी सारी पैकिंग हो चुकी है। बस लास्ट में मेरा ये है, कैरी बैग सिर्फ मेरा ये है। और यस लेट्स गो। फिर पहले नीचे चलते हैं क्योंकि थोड़ी सी मैं 2-3 मिनट लेट हो गई हूँ। सामान बस रख लो फिर निकल। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पे और मम्मी लगी है पाठ करने। मम्मी कितना लग रहा है चंडी में? बहुत दुख डैडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बहुत अपना जरूर कोई जाता है वो फील तो बहुत होता है। सही गल जो इकट्ठे रहिए वो अलग होता है, जो एक भी बंदा जाता है बड़ा फील होता है। तो अज भी सानू साडी बेटी जी कनेडा जा रही है, सानू बड़ा बड़ा महसूस हो रहा है। पहला गैरी चल गए, फिर स्टैंडी भाजी होरे चल गए, हुण मैं परिवारिक है जिंदगी है, इस करके इदां दा चलता रहता है। सही गल है। बस मम्मी होने भी छेती छेती आ जाना, डैडी होना ने फिर उत्ते इकट्ठे आप रवांगे। मम्मी नहीं नहीं सुरमा निकल रहा कोई नहीं। हो रही है गपशप इत्थे अपने बेटे नाल। कितने स्टेशन पे दिल्ली और कितनी बारी होई? किन्नी बारी तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट और 2.5 घंटे का सफ़र हो चुका है। 2.5 घंटे का सफ़र और रहता है, नहीं 2 घंटे का सफ़र, 2-2.5 घंटे का सफ़र, 2.5 घंटे का सफ़र और रहता है। हाँ, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम शताब्दी में आएँ क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग अब क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कार से क्यों जाते हैं। हम कार से पहले जब मैं पिछली बार गई थी तो कार से गए थे, फिर उसके बाद जब वो भी रिसीव करने आए तभी मेरे को गैरी को तब भी कार में आए थे। बट ये है कि वो 8 घंटे लगाती है गाड़ी और ये हमें 5-5.5 घंटे में जलंधर से दिल्ली उतार देती है। और अगर जैसे आज मेरी फ़्लाइट है 2 बजे तो हमें अगर गाड़ी में आना था तो हमें कल चलना पड़ता या रात को या बहुत ज़्यादा सुबह नहीं रात को ही चलना पड़ता। तो ये सही है कि आज हमने आना था, आज मेरी फ़्लाइट थी तो आज ही हम चले हैं और सुबह 6 बजे की हमने ट्रेन ले ली है। 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, वहाँ से मेट्रो लेके और सीधा एयरपोर्ट। तो वो ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा इजी हो जाता है। और गाड़ी में वरना थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें खुली सीटें हैं, साथ में मील मिलती रहती है, सारा सही है एकदम सिस्टम। वरना वहाँ पे हवेली रुको या कहीं भी रुको, हम लोग खाने के रुकते हैं 1-1.5 घंटा उसमें वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग शताब्दी से ही आ जाएं क्योंकि सीधा 5-5.5 घंटे में हम जलंधर से दिल्ली पहुंचते हैं, है ना। तो फिर आप प्रेफर करते हैं कि चलो ट्रेन जाएँ। क्योंकि वहीं पर मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहती थी क्योंकि काफ़ी मतलब जब एक बार गैरी गए थे तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि आप गाड़ी में जाओ या ऐसे आप गाड़ी पे क्यों नहीं जाते। तो इसलिए फिर मैं इस बात को मैं क्लियर करना चाहती थी। अभी हम पहुंच गए हैं मेट्रो में, मतलब मेट्रो ले लिया, बस थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। धौला कुआं पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद टर्मिनल 3 में जाके छड़ के आएंगे मम्मी और मतलब मैं तो उन्हें छेती बढ़ जाना अंदर क्योंकि चेक इन करना है। वैसे मेरे मतलब गैरी ने ना बोर्डिंग पास ले दिया है, ऑनलाइन ही करवा लिया बोर्डिंग। बट मैं एक बार चेक कर लूँगी कि कहाँ पे रुकनी है फ़्लाइट, क्योंकि शायद मॉन्ट्रियल भी रुके। तो वो बस उनसे बात करके अपना लगेज दे के फिर मैं भी चले जाऊँगी। तो बस हम इतना ही सफ़र है ना, और 2 मिनट बाद फिर तो ही आ जाता है। सो जान का टाइम आ गया। चलो है ना बढ़ जा क्योंकि चेक इन हो गए फिर फोन करो लगेज जरा जमा हो गया। चलो खुश रहो, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, हैप्पी लैंडिंग। खुश रहो, हाँ जी आपस मेल मिलाप करके रहना है ना। हाँ जी ठीक है।
ध्यान रखो अपना है। नहीं क्या बेबसी है ये मजूरियाँ, आस है भी कितने दूरियाँ। 2 बजे और ही चेक इन 137। मिलान A11 हाँ जी हाँ जी एयर इंडिया मिलान चेक इन जारी। ठीक हाँ है A to E चलो A to E। ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। मैं ना अभी पर इतने रहे हो थोड़ा जिहा ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਟੈਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ। ठीक है वो मेरे थैले तो छोटे से रख ले हैं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਆ ठीक है ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ठीक है ਚਲੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ठीक है जी बाय ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। बाय 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 बाय। ध्यान रखियो अपना है, ध्यान ना जायो। भाई मेरे लॉन्च में जाने का प्लान वो फ्लॉप हो गया क्योंकि 1:08 हो रहे हैं, 1:10 हो रहे हैं। 1 बजे बोर्डिंग शुरू हो जानी है तो मैंने सोचा कि मैं क्या थोड़ी देर बाद जाती हूँ, 10-15 मिनट बैठ के पहले अपना फ़ोन थोड़ा चार्ज लगा लूँ, ताकि मुझे ये डर है कि कहीं ना उसमें C to C चार्जर वाला कहीं हो या ना हो फ़्लाइट में। सो यहाँ पे थोड़ी देर चार्ज लगा क्योंकि मेरा फ़ोन 61% चार्ज है। तो भाई आते आते इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे। मैंने स्टारबक्स उठा लिया, मैं ये पी रही हूँ मैंगो ड्रैगन फ्रूट वाला जो स्लश वाला है वो। और ना मेरा 22 गेट है, वहाँ पे तो भीड़ काफ़ी है। बस मैं 20 गेट पे यहाँ पे बैठ के अपना फ़ोन मैंने यहाँ पे चार्ज लगा लिया है थोड़ी देर के लिए। मैं कहा थोड़ी देर चार्ज करके फिर जाती हूँ क्योंकि अभी 1:10 हुए हैं और 2 बजे तक फ़्लाइट चलेगी। और वो रही मेरी फ़्लाइट खड़ी है, 10 मिनट के बाद फिर जाती हूँ जब तक अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको मिलती हूँ आधे घंटे में। यार पता है बड़ा बुरा लगा, अजीब सा ही हो रहा है क्योंकि अभी मैं वैसे भी अकेली जा रही हूँ और मम्मी डैडी को ऐसे बाय करके, कल मेरे मम्मी डैडी आए थे, उनको बाय करके यहाँ आज यहाँ पे मेरे इन लॉज मम्मी डैडी आए हैं। तो एकदम ना बाय जब कर रहे थे गेट पे जब वो लोग खड़े थे तो बड़ा अजीब लग रहा था। तो बट मैं इमोशनल टाइप में रोई टाइप नहीं, क्योंकि मेरे को फिर बड़ा ना अजीब सा लगता है। पर मम्मी भी इस बार फिर रो पड़ी, दोनों मम्मियाँ रो पड़ी। पर उनको देख के बड़ा गंदा लग रहा था कि नहीं यार बार बार आना जाना है ऐसे। एक बार फैमिली फिर सारी वहाँ पे आ जाए ना तो फिर सारा कुछ सही हो जाएगा, फिर इकट्ठे रहेंगे, पूरी फैमिली रहेगी। फिर ना जब आना जाना होता है ना और फैमिली से बार बार, क्योंकि 1-2 महीने कहीं पे रहना और फिर एकदम से वहाँ से निकल जाना तो बड़ा रोना सा आता है। गाइस मैं इतनी पक चुकी हूँ बैठे बैठे अकेले, और अभी तक टाइम मैं बताऊँ 2:30 बजे प्लेन चला था तो अभी 6:46 हो गए हैं। ठीक है, तो 4 घंटे हो गए हैं चलते चलते। मैं 2 मिनट भी नहीं सोई तब से और मुझे इतनी अब भूख लगने लग गई है, मेरे को थकावट हो रही है। So guys finally landed in मिलानो। मुझे यहाँ पे टाइम काटना मेरा मुश्किल हो जाएगा। अभी बस वाईफाई से कनेक्ट करके घर पे फ़ोन करूँगी, सबको बताऊँगी कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे अभी 8:30 हो रहे हैं, तो वहाँ इंडिया में हो रहे हैं रात के 12:30 या 12, मतलब 4:30 या 5 घंटे का डिफरेंस था। मैंने कल चेक किया, हाँ मतलब घर पे 1 बज रहे होंगे। तो मैं मैसेज कर देती हूँ घर वालों को और गैरी को फ़ोन कर देती हूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ। आते आते मैंने रास्ते में पिंपल पैच लगा लिए अपने माथे पे, और मैंने ना मेरे पास 1-2 चॉकलेट्स पड़ी थी वो भी खा ली, और जो स्वीट डिश आ रही थी वो भी खाया। मुझे पता है मेरे फेस की बुरी हालत होने वाली है, बट इट्स ओके। अभी मैं ना वहीं जाके सारा कुछ अपने डाइट का ध्यान रखूँगी। सो सारा खा लिया है, वहाँ जाके क्या पता भरा होगा। सो गाइस फाइनली सब कुछ होने के बाद तो मैं ना इमिग्रेशन सेंटर गई, तो मैंने कहा कि मेरी 15 घंटे की स्टे है, सो अगर मेरे को ट्रांजिट वीज़ा मिल जाए तो प्लीज़
दे दो है ना कि मैं थोड़ा सा घूमाऊँगी बाहर। कहते भाई नहीं। मैं कहा यार मैं कहा कोई बात नहीं दे दो भाई। ऐसे मैंने 2-3 मिनट मत्था मारा, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे हंसी रहते हैं, मतलब मैं भी उनके साथ ऐसे। मैं कहा इट्स ओके, मैं कहा मुझे बस ये बता दो मैं वेट कहाँ पे करूँ, मुझे सोना है, मुझे सच में नींद आ रही है। तो उन्होंने बता दिया कि ट्रांसफ़र या ट्रांजिट एरिया में जाके देख लो। तो और अब मैं आई हूँ तो ये चेयर्स हैं, मामा मुझे एक चेयर पे थोड़ा सा पैर रखने को मिल गया है, तो मैं थोड़ा सोने का ट्राई करती हूँ। अभी गैरी से भी बात कर रही थी, तो गैरी मुझे कह रहे थे, कहते नहीं हर जगह सोफ़ा मिल जाता है लेटने के लिए, पास एयरपोर्ट्स में होता ही है। और मैंने कहा यार, मैं कहा आपने मत बोला करो यार, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सारी वो वाली स्टील वाली चेयर्स लगी है। ये देखो, और देख लो कोई नहीं है यहाँ पे। सी मैं अकेले बैठी हुई हूँ, और थोड़े लोग हैं बट वो उस साइड है जिनकी फ़्लाइट अभी है, और वो लोग भी चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि जिस फ़्लाइट से मैं उतरी हूँ ना, उसमें बस मैं ही थी जो आगे जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, क्योंकि बाकी सारे वहाँ से निकल चुके थे जहाँ पे इमिग्रेशन हो रही थी। बस मैं ही थी जो वापस, उन्होंने कहा कि नहीं आप वापस जाओ, ट्रांजिट एरिया में जाओ, वहाँ पे वेट कर लो। मैं कहा ठीक है। बाकी सारे वहाँ से निकल गए यार इटली को, और मैं तो वैसे भी नहीं बाहर जा सकती, कि जो मेरे रिश्तेदार हैं वो लोग भी नहीं आ सकते, तो मैं नहीं जा मतलब मुझे यहीं पे वेट करनी पड़ेगी। और महा मेरा 1 घंटा निकला है, अभी 14 घंटे पड़े हैं। और गैरी ने फ़्लाइट चेक की, थोड़ी सी वो भी लेट शायद चलेगी, ऐसा कुछ है कि। और मुझे नीचे सिक्योरिटी चेक पे उन्होंने डरा दिया, कहते मुझे कहते एयर कनाडा की फ़्लाइट्स तो लेट हो रही हैं। तो मैं कहा रियली, कह रहे या मे बी। मैं कहा ओके लेट्स सी। मैं कहा देखते क्या होता है ना। मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार, मेरा मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। घर जाना है। मुझे घर जाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं, और मेरे घर पे भी बात हो गई है भाई। मैं सो दिस इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू स्लीप, ऐसे ही बस इसको, मतलब ये पोजीशन है मेरी। मतलब मैंने ये अभी न्यू इन्वेंट की है, यू नो, अंग अंग दुखने लग गया अब। इस बार बस ये वॉर जो हो रही है ना, इसकी वजह से सारी फ़्लाइट्स का इतना बुरा हाल हो गया है। जब मैं पहले इंडिया से कनाडा गई थी, तब मैं इतिहाद में गई थी, और तब मेरा बस 1.5-2 घंटे का स्टे था अबू धाबी में। जब मैं और गैरी आए कनाडा से यहाँ पे, तो हम जानबूझ के तो हम एमिरेट्स में आए थे, और तब हमने जानबूझ के 24 घंटे का स्टे था, ताकि हम दुबई घूम लें, कि दुबई में स्टे कर ले, निकल सकते थे बाहर। यहाँ पे क्या हुआ कि एकदम से वॉर की वजह से ना वहाँ की फ़्लाइट्स तो सारी कैंसिल होने लग गई, इतिहाद एंड वो एमिरेट्स और कतर वाली साइड की सारी, लाइक 1-1, 2-2। और फिर हम लोग मतलब रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे कि वहाँ से आए हैं ना। तो यहाँ की फ़्लाइट्स देखी, यहाँ पे सारे 20-20 घंटे की एक ऐसी फ़्लाइट्स थी। और अगर डायरेक्ट फ़्लाइट देख रही थी तो वो बहुत ही महंगी पड़ रही थी, मतलब बजट से ऊपर जा रही थी। गाइस फाइनली बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, मतलब फाइनली 12 बजे फ़्लाइट चलनी है, और 11:09 हो गए हैं। तो मैं भी लाइन में आके पहले खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने बोर्डिंग पास लेना है अभी। और थोड़ा सा ना सिस्टम थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, तो इसलिए मैं बस वो नहीं होना चाह रही कि मैं बाद में मुझे हफड़ा तफड़ी मचानी पड़े। फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है, और मैं फ़्लाइट में बैठने लगी हूँ फाइनली। बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों से मैं तमन्ना कर रही थी, क्योंकि यार 15-16 घंटे ऐसे निकले ना, मैं क्या बताऊँ। फाइनली अब मैं बैठने लगी, तो बाय बाय गाइस। प्रीमियम इकोनॉमी में लेग स्पेस काफ़ी सारी है, काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आराम से सोऊंगी। बस मील आ जाएगी, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लगी है। मैंने उससे पहले फ्रूट्स लिए थे। आई वॉज सो टायर्ड कि कुछ भी नहीं मन कर रहा था मेरा खाने का, सो मैंने फ्रूट्स ही ले लिए। तो अब आई होप अच्छी रहे जर्नी, सारा कुछ सही रहे, और नींद भी मुझे आने लग गई है। गाइस फाइनली लैंडेड इन टोरंटो आफ्टर पता नहीं कितने घंटों बाद। एंड मॉन्ट्रियल क्या क्या हुआ वो मैं आपको गाड़ी में बताऊंगी। फटाफट जाके मैं सूटकेस कलेक्ट कर लूँ। और भाई
मेरे में ना अभी ज़ीरो एनर्जी रह गई है कि कुछ करने की, और मैं ऐसे सो गई थी जब मैं मॉन्ट्रियल से यहाँ पे टोरंटो आना था कि इतनी मैं थक चुकी हूँ, और प्यास भी इतनी लग रही थी, पानी भी नहीं पिया मैंने इवन मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उनसे पानी मांगा। मैं कहा यार छोड़। अब मैं ये है मेरी थकेली जर्नी, गैरी भी पहुँच चुकी है, उनसे बात हो गई मेरी, और बस जाके फटाफट मिलती हूँ। एस भी आया है और ये और तो बस मैं खुश हूँ कि हाँ फाइनली घर पहुँचेंगे और जाके मैं सोऊं कुछ खा के। गैरी वैसे कॉफ़ी तो ले आए हैं कि चलो बैठ के थोड़ा सा मेरे को आसरा हो जाएगा, और घर पहुँचे तो खाना खा के सो जाऊँगी। अब मैं जितना जल्दी चाह रही ना कि भाई जल्दी सूटकेस आए और मैं फटाफट निकलूँ बाहर, उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी पता नहीं सूटकेस आ ही नहीं रहे हैं। ये आ गए मेरे सूटकेस, फटाफट पिक कर लेती हूँ। लो चली मैं अपने सजना को मिलने। वैसे ही बोल रहे थे कि हाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है भाई, यहाँ पे वैसी ठंड लग रही है जैसे हमारे वहाँ इंडिया में दिसंबर की ठंड होती है। और जस्ट मैंने ये हुडी पहनी हुई है, और मैं सोच रही कि या तो अंदर रह लूँ, तो कहते नहीं मैं आने लगा हूँ बस, फिर फटाफट चलते हैं। अरे यार आ गया थ्रू। कितने गाड़ी करनी गाना लगा रखेगा तुम मिले। इधर आओ इधर। अच्छा तो खड़े कर सकते तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जी आए मेरा एसी, ओए मेरा एसी। पिशानिया एसी की तो देखता मैं क्या तो ये मैंने 2 मिनट ਦਾ क्या है कि अरे ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਦੀ Hi, say hi to Gary. See? Oh boy, is she? My boy. Is she? Yeah. रोक दे, चल पीछे बैठ, चल पीछे बैठ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬੈਠੋ ਦੀ ਇੱਧਰ हाँ इधर चल पीछे हो, बैठ पीछे। ए मेरा इशी मिस कितना सी तेनू है मिस कितना Who's that? Who's that? Say hi to her. इशी मेरा बच्चा पहचानिया नहीं तू मैनू ऐसे पहचान लिया। ਇਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ मेरा बच्चा ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ बच्चा ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ऐसे हाँ चल बैठ जा। वेरी गुड चलिए कार चलिए बैठे शायद आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਫੜਾਣਾ ਆ ਬੈਗ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੜ ਲਓ। फाइनली गाइस अपने देश में वापस, अपने घर में वापस, अपनी गाड़ी में वापस अपनी गाड़ी में इस वापस। बेवड़े शक्ल तो दिखा दे। ऐसे से हाय याद है Who's this? Say hi. देख लो गाइस, अभी तो ये मतलब मैंने ऐसे कि एडजस्ट हुई है, फिर इसने और मेरे को धक्का दिया तो मैं यहाँ पे ऐसे लगी हुई थी। ऐसे चल यार बेटा सत श्री अकाल का सारे नो। Oh, who's that? Puppy? ओह एटीट्यूड बहुत है हमारे बच्चे में। मैं पहुँच गई हूँ और मैंने ये बोलना था भाई मॉन्ट्रियल में पता ही नहीं था कि स्टे है कि नहीं है। वो तो जिस दिन चलना था तो ये चेक कर रहे कि ये फ्लाइट एक्चुअली में मैं चेक वैसे ही कर रहा था, मैंने वो दिखा रहे थे कि ये फ्लाइट मॉन्ट्रियल के थ्रू होके जाती है। नहीं पहले हमने तब देखा जब इंडिया से मिलान इटली में जब जाना था ना, तो वहाँ पे 8 घंटे में पहुँच रही थी, तो आगे 12 घंटे, वरना यूरोप से कनाडा हमेशा 8 या 9 घंटे में पहुँच जाता है बंदा। तो हमें कन्फ्यूजन सी हुई, फिर इन्होंने चेक किया, कहते अरे यार कहते मुझे लग रहा है कि ना मॉन्ट्रियल स्टे करके ही जाएगी ये थल्ले हो। तो हमने कहा कि चल ठीक है, और मुझे ऐसा था कि यार मैंने तो टोरंटो उतरना है, तो क्या पता जिन्होंने मॉन्ट्रियल उतरना उनको उतार देंगे, क्योंकि एक कहते बड़े अच्छे से कह रहे कि जिनने उतरना है वही उतर के चले जाएंगे। नहीं मैं वैसा नहीं, वो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि जब कंट्री से आते हैं टच डाउन होता है तो कस्टम इमिग्रेशन होगा ही होगा। फिर हाँ। फर्स्ट वो पॉइंट है ना
मेरे दिमाग से निकल गया था। इतना टाइम लगा उसमें, खड़े करके रखा बस कि खड़े क्या वो तुम लोगों ने तुम्हारे 5-6 लोगों के चक्कर में 2 घंटे फ्लाइट लेट कर हाँ ये भी है कि हम लोग 5-6 भी नहीं थे, 3-4 जने ही थे, 3-4 जने थे, तो उसकी वजह से फ्लाइट खड़ी रही काफ़ी टाइम। और मेरे बाद भी बस एक लड़की आई है, वो भी काफ़ी टाइम, मतलब मैं फ्लाइट पे आके बैठ गई थी, तो ऐसे होने लग गया था कि शायद चले जाएगी फ्लाइट, मिस हो जाएगी फ्लाइट, मिस हो जाएगी। हम वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बोल रहे कि सर हमें जाने दो, बट ये वो लोग रिलैक्स थे, वो लोग chill थे। रिलैक्स थे, कहते कस्टम के हाथ में है, वो खड़ा करके रखेंगे जब तक वो लोग चाहे। कुछ नहीं कर रहा था मैं, एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा था कि चल क्या रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि करना क्या है, क्योंकि आपका तो फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो कस्टम से, जो ये वो हाँ, मेरा तो हर रोज क्या कस्टम के साथ डील कर मेरा तो हर बार हर बार इन्हें साइड में निकालते गुरप्रीत पता नहीं कौन सा क्रिमिनल था जो काम कर गया, और हमें जितने भी गुरप्रीत वहां से निकलते सारों को साइड में कर देते। सो बट नहीं, उन्होंने मेरे से अच्छे से डील की, जिससे मैं बात करी थी, जहाँ पे मैं जा रही थी, तो कि अच्छे से बात कर रहे थे। और फिर मतलब बस वो लाइन में खड़े होने का टाइम लग रहा था, लेकिन ये भी है कि मैं ना काफ़ी पीछे खड़ी थी जब मैंने बोर्डिंग पास लिया था, जो मॉन्ट्रियल से टोरंटो के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी और भी लोग खड़े थे जो जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो मैंने ऐसी किसी से शेयर करी थी, एक लेडी से, तो वो कहती तू आगे चले जा, कि मतलब कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेते हैं, बोल के आगे चले जा कि हाँ मेरी आगे फ़्लाइट है, वरना ऐसे तो लेट हो जाएगी। तो फिर ऐसी काफ़ी जगह पे कस्टम फिर से जब चेक होना था वहाँ पे मैंने ऐसे किया, और फिर जब सिक्योरिटी चेक इन होता है ना, सिक्योरिटी चेक इन हुई, उस टाइम पे मैं ऐसे बोल गई कि भाई मेरी फ़्लाइट है, मैं निकल जाऊँगी। ऐसे करते करते मैं आ गई, मतलब काफ़ी, ये किसी ने भी ऐसे नहीं कहा कि भाई कहाँ है कि रुक जाओ, ये लाइन में है। हाँ जैसे मैं करता हूँ, जब मैं लाइन में होता हूँ, अगर कोई जा रहा है आगे, मैं बोलता हूँ भाई मैं भी लाइन में ही खड़ा हूँ। हाँ ये हर बार टांग अड़ाते बीच में। ये बताओ, मिस किया ना मुझे बहुत सारा। इधर मैंने कहा कोई खाना बनाने वाला नहीं है, कोई चिल करने को नहीं है, क्या है 9 बजे सो जाता था मैं। ये तो 9 बजे सो जाते थे, इनको बस खाना बनाने के लिए याद आती थी, मैं बोलता रहा चिल करने के लिए याद आती थी तो और किस लिए आती है चिल, और क्या याद होती है, साला क्या है भाई। ऐसे कहो ना कि हाँ यार मुझे तेरी याद आ रही थी, तो हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो पता कल मैं फ्लाइट से बैठी ना, कल बैठी कि मैं तो परसों से बैठी हुई हूँ, तो ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस तो दसो यार मैंने। एक्सपीरियंस तो बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। सही से फ्लाइट मतलब नींद आ गई एच भी आ गई ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ, ਉਹ ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਾਂਗੀ, पर ना ਉੱਥੇ भी थोड़ी देर ही सोई, मैं टूटी वाली नींदों में सोई हूँ। आज अभी भी मैं सो गई थी, और मिलान से आते आते भी मैं सो ही गई थी, उसमें भी सोई हूँ मैं 2 घंटे तो लगातार सोई हूँ उसमें। आगे हम अपने शहर सो गाइस एंट्री हो गई है, अब घर पहुंच गए हैं। हाँ। आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जाके मैं फ्रेशन अप होके कुछ खा पी के फिर मैं सोती हूँ, सो फिर कल तक रेस्ट करेंगे, फिर इसको होश आएगी। अभी तो बस मैं बेहोश ही चल रही हूँ, 0.1% एनर्जी है मेरे में, जितनी मैं बात कर पा रही हूँ वो 70% जो 0.1%। बॉडी में पानी है उसके सिर पे चल रही है। पानी भी खत्म हो गया है, पानी मतलब हाँ सूख चुकी हूँ मैं अब। चलो यार ठीक है यार, सही बात। चलो यार गैरी ठीक है यार पकाओ मत उनको, यार, हाँ, ब्लॉग खत्म करो यार। पकाओ मत।